बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ है और मैं कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है डायबिटीज़ यानी कि शुगर। जैसा कि आप सबको पता है कि शुगर ना जहाँ पे मुख्तलिफ इंसानी उज़्व को मुतासिर करती है, वहाँ सबसे जो अहम उज़्व है वो इंसानी उज़्व में से वो आँख है। आँख के ऊपर इस शुगर का बहुत गहरा असर होता है। मेरा इस वीडियो का मकसद सिर्फ अवेयरनेस देना है उन लोगों को जो शुगर के मरीज़ हैं या जिनके फैमिली में और आसपास में कोई शुगर के मरीज़ अगर हैं, तो उनको लिए एक अवेयरनेस के लिए मेरा एक मैसेज है और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि अवेयरनेस दी जाए। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि शुगर आंखों पे करती क्या है। हर वो बंदा जिसको दुनिया में कहीं पे भी शुगर डायग्नोज्ड है, तो उसके कुछ सालों के अंदर वो आंखों पे असरअंदाज हो सकती है। आँख इंसानी जिस्म का वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे खून की नालियाँ पाई जाती हैं, और शुगर जो है वो बदकिस्मती से वो उन खून की नालियों पे असरअंदाज होती है। और खून की नालियाँ भी वो जो सबसे कम साइज़ की होती हैं, छोटे साइज़ की होती हैं, छोटे डायमीटर की होती हैं, और वो आँखों में सबसे ज़्यादा कसीर तादाद में पाई जाती हैं। शुगर करती क्या है? शुगर बेसिकली आँख की छोटी जो खून की साइज़ की नालियाँ हैं, उसकी सबसे पहले आँख की जो उसकी खून की नाली की दीवारें हैं उसको कमज़ोर करना शुरू कर देती है, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीनों या सालों के बाद वो इतना ज़्यादा असरअंदाज होती है कि खून की नालियों में से जो दौड़ता खून है वो उस नालियों में से वीकनेस की वजह से बाहर आना शुरू हो जाता है, और वो आँख के पर्दे के ऊपर खून के धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता लीकेज की वजह से आँख का वो हिस्सा जो आँख की सेंट्रल विजन को, सामने वाली नज़र को कंट्रोल करता है, सबसे पहले ये शुगर उसको मुतासिर करती है। और पर्दे का वो हिस्सा को हम मैकुला कहते हैं, और वो सेंट्रल विजन को कंट्रोल करता है। और हमारे लिए सेंट्रल विजन ही दुनिया में चीज़ों को देखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे पेशेंट अगर आपके आसपास हों जिनको शुगर हो, तो आपने कुछ अलामात जो हैं वो आपने याद रखनी है। एक तो वो मरीज़ जिनकी शुगर कंट्रोल ना हो, वो मरीज़ जिनकी शुगर को 8 से 10 साल हो गए हों डायग्नोज हुए और उसने आँख का कोई मुआयना ना कराया हो, तो सबसे पहले खुदारा उनका आँख का मुआयना बहुत ज़रूरी है पहला। और उसके अंदर जो है उसका डायलेटेड फंडल एग्जामिनेशन हम उसको कहते हैं कि किसी प्रॉपर क्लासिफाइड आई स्पेशलिस्ट से वो बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट एक दफ़ा साल में, या वैसे जो इसका फॉलोअप अच्छा है वो 6 महीने के बाद रूटीन में दिखाना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट जो है वो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि शुगर अगर उस पर पर्दे पर असरअंदाज हो, तो उसकी अलामात क्या हैं? सबसे पहली अलामत तो उसकी नज़र का कम होना है। कुछ लोग कहते हैं जी आहिस्ता आहिस्ता कम हुई है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो आते हैं वो कहते हैं हमारी अचानक हम सुबह उठे हैं या हम ये काम कर रहे थे और अचानक नज़र हमारी कम हो गई है। इसका इलाज ये है कि अगर एक दफ़ा शुगर आँखों पे असरअंदाज हो जाए तो उसको हम इलाज को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तो डायबिटोलॉजिस्ट है जो शुगर को हम कहते हैं प्रॉपरली उसको कंट्रोल करें। अगर साथ हाइपरटेंशन भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो उसका भी स्ट्रिक्टली कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आई स्पेशलिस्ट जो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें लीकेज कितनी है, किस स्टेज के ऊपर शुगर असरअंदाज हो चुकी है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ आँख के अंदर एक ख़ास किस्म के इंजेक्शंस होते हैं जिसको एंटी VEGF कहते हैं, VEGF। ये इनका फंक्शन ये है, ये आँख के अंदर लगते हैं और हर महीने के इंटरवल से लगते हैं। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन कम अज़ कम 2 से 3 टीके या 4 टीके महीने के इंटरवल से पहले लगते हैं, और इसकी कोई ये भी गारंटी नहीं होती कि ये कब स्टॉप करने हैं। इससे विजन इम्प्रूवमेंट कितनी होती है ये पर्सन टू पर्सन और स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन के ऊपर कि शुगर कितनी कर चुकी है उस पर डिपेंड करता है। टीकों के बाद जो हमारा दूसरा तरीका इलाज होता है वो लेज़र होता है। इसको हम PRP कहते हैं, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन। ये हमें जो है ना वो उन पेशेंट्स में करनी पड़ जाती है। और अगर ये स्टेज 3 में और कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में चली जाए, जिसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव डायबिटिक आई डिजीज़ या एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़, तो फिर हमें लेज़र और इंजेक्शन की जो ऑप्शंस हैं वो बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं, और हमें सीधा ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। जहाँ तक बात है ग्रॉसली कि इसको बचा कैसे जा सकता है, देखें जो शुगर वाले मरीज़ हैं उनकी कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि चाहे शुगर कंट्रोल भी कर लें तो ये नहीं हम गारंटी कोई देगा दुनिया में कि उसका पर्दा मुतासिर नहीं होगा आँख का। हो सकता है उसका मुतासिर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जितनी स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा उसका जो ड्यूरेशन है मुतासिर होने का वो बढ़ जाता है। सो मेरा मैसेज सिर्फ और सिर्फ ये है उन लोगों के लिए जो शुगर वाले मरीज़ हैं, जो उनके आसपास किसी को शुगर है, कि खुदारा अपनी शुगर जब भी डायग्नोज हो सबसे पहले अपनी आँखों का डायलेटेड फंडल एग्जामिनेशन किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट से नियर बाई कराना बहुत ज़रूरी है। सो आप मेरा मैसेज सबको प्रोपागेट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।